हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज वसीम एंड वेलकम बैक टू द सीरीज वेब डेवलपमेंट। सीएसएस ट्यूटोरियल्स में आज हम सीएसएस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट एंड विड्थ कैसे कंट्रोल होता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और कुछ फॉन्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी देखते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फाइल मैंने बना रखी है, सेम फाइल आप भी बना लेना, CSS-fonts-text। ठीक है, मैंने एक डिव लिया, उसको मैं एक क्लास असाइन करता हूँ fonts। ठीक है, यहाँ पर क्लास नेम कुछ भी हो सकता है, font-text भी हो सकता है, फॉन्ट टेक्स्ट भी हो सकता है कैमल केस में। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली फॉन्ट्स असाइन करता हूँ, और चाहे तो आईडी भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों को इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं अभी अब सीएसएस अप्लाई करके बताऊंगा इन दोनों पर कि वो कैसे करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट क्लास पर सीएसएस अप्लाई करता हूँ, अपनी style.css के अंदर आ जाता हूँ, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, style.css में आया, और क्लास पर अगर आपको सीएसएस अप्लाई करनी है तो डॉट के साथ आपको क्लास नेम लिख देना, और देन अगेन सेम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी असाइन करनी है, मिन हाइट। मैंने इसको असाइन किया 100 पिक्सल, और विड्थ मैंने असाइन कर दिया इसको 500 पिक्सल। ओके, देन मैं इसको बैकग्राउंड कलर असाइन करता हूँ। बैकग्राउंड कलर भी रखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट बैकग्राउंड करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, मैंने इसको कलर असाइन कर दिया ग्रे। अब मैं इसको जाके सिंपली रीलोड करता हूँ। हमारी फाइल कहाँ है, ये रही, CSS-fonts-text। तो ये देखिए फाइल हमारी एक डिव बन चुकी है जिसके पर मिनिमम हाइट अप्लाई हो चुकी है, और विड्थ अप्लाई हो चुकी है, और बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई हो चुका है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैंने इसलिए दिया, अदरवाइज आपको वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो मिनिमम हाइट का क्या मतलब हुआ कि उसके अंदर कुछ कंटेंट हो या ना हो, मिनिमम हाइट उस पर अप्लाई हो जाएगी पर्टिकुलर क्लास पर। ओके, सेम अगर आपको क्लास की बजाय अगर आईडी पर सीएसएस अप्लाई करनी है तो वो कैसे करना होती है, हैशटैग के साथ। ठीक है, आईडी नेम हमारा क्या था, टेक्स्ट ही था। ठीक है, तो मैंने क्लास हटाकर इसको क्या कर दिया, आईडी कर दिया। अब मैं इसको जाकर रीलोड करूंगा तो देखिए कुछ भी खास डिफरेंस नहीं है, सी है ना। तो मैं वापस इसको क्लास कर देता हूँ। जैसा मैंने आई गेस पहले भी बताया होगा कि सीएसएस हम आईडीज पर अप्लाई नहीं करेंगे, सीएसएस हम क्लासेस पर ही अप्लाई करेंगे बेस्ट प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो मेरे को सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना था, तो आई गेस आप समझ गए होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर आकर एक H3 लेता हूँ इसी डिव के अंदर, और मैंने लिखा fonts example। ओके, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ लिया मैंने, लॉरेम एप्सम, और सेम पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट करके हमारे पेज को जाके रीलोड करता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं रीलोड करता हूँ इस बॉक्स की हाइट बढ़ जाती है। राइट, अब ये हाइट क्यों बढ़ जाती है, उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि हाइट जनरली ऑटो होती है। ठीक है, आपने मिनिमम हाइट जो असाइन किया, इसका मतलब ये कि अगर उसके अंदर कुछ कंटेंट ना हो तो ब्राउजर एटलीस्ट इतनी हाइट तो ले ही ले। ठीक है, अगर कंटेंट होगा तो ऑटोमेटिकली बाकी की जो हाइट है वो ऑटो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, पर फिर भी आप बेस्ट प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर ऑटो असाइन कर दीजिए। ठीक है, अब आप इसको अगर ऑटो लिख देंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली ही डिव का ले रही है, कंटेंट के अकॉर्डिंग हाइट ले रही है। ठीक है, तो आई गेस आप हाइट और विड्थ समझ गए होंगे। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है, इन केस अगर आप हाइट ना लिख के मैक्स हाइट लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, मैंने इसको कर दिया 120 पिक्सल। ठीक है, अब अगर इसको जाके रीलोड करेंगे तो डिफरेंस आई गेस आप समझ गए। मिन में वो मिनिमम अप्लाई कर देता है, और मैक्स का मतलब ये कि वो उससे ज्यादा नहीं करता। ठीक है, ब्राउजर। तो मैं इसको हटा देता हूँ। बेस्ट प्रैक्टिस के लिए यही रहता है हमारा कि आप मैक्स हाइट को कभी यूज ना करें। ठीक है, मेन हाइट को यूज कीजिए, और हाइट तो ऑटोमेटिक रहता ही है। ठीक है, हाइट हमारा हो गया ऑटो। ठीक है, ओके, अब हम क्या करते हैं, जो हमने ये H3 और P टैग लिया, इन पर हम कुछ टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। पहले क्या करता हूं मैं, H3 लेता हूं, बट H3 डायरेक्ट ना लेकर मैं एक रिलेशन बिल्ड करता हूं। मैंने लिखा .fonts देन H3 स्पेस H3। इसका मतलब ये कि मैंने CSS कॉम्बिनेटर टाइप का CSS यूज किया। मतलब मैंने आई गेस आपको याद होगा CSS की स्टार्टिंग वीडियो के अंदर CSS के सेलेक्टर्स बताए थे, उसमें से जो कॉमन सिंपल सेलेक्टर था वो ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर देख लिया। ये जो सेलेक्टर है वो है कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, इसका मतलब रिलेशनशिप बेस्ड सेलेक्टर। अब यहाँ पर रिलेशनशिप क्या है, इसका यहाँ पर रिलेशनशिप ये है कि H3 पर जो भी CSS अप्लाई होगी ना, वो हर एक H3 पर नहीं होगी, उस H3 पर अप्लाई होगी जिसकी पेरेंट क्लास fonts हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा H3 ये रहा, इसकी पेरेंट क्लास fonts हो। राइट, अब अगर आप इस डिव के बाहर कहीं H3 लिख देंगे तो वहां पर वो अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप खुद ट्राई कीजिएगा इसको। एक तो किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर लिखेंगे, और एक बिना किसी क्लास के लिखेंगे, तो आप डिफरेंस समझ पाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए क्या करता हूँ, मैंने असाइन किया टेक्स्ट अलाइनमेंट सबसे पहले सेंटर। तो जाके हम रीलोड करते हैं। अब देखिए टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर करते ही वो क्या हुआ, डिव के सेंटर में आ गया। ठीक है, क्योंकि इसकी अभी
H3 नो डाउट अपने आप में ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो वो उसने विड्थ कितनी ले रखी है, उस डिव जितनी ब्लॉक ले रखी है। अगर मैं इस पर बैकग्राउंड अप्लाई कर दूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने बैकग्राउंड कर दिया इसका रेड, तो देखिए इसकी अभी विड्थ कितनी है, सिर्फ उस पेरेंट डिव जितनी, कंप्लीट स्क्रीन जितनी नहीं। क्यों? क्योंकि वो अभी एक पेरेंट डिव के अंदर है, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक एलिमेंट है, इसने कंप्लीट विड्थ लिया, बैकग्राउंड इस पर अप्लाई हो गया, और जैसे ही आप इस पर टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर करेंगे तो वो सेंटर में आ गया। ओके, उसके बाद आप टेक्स्ट अलाइनमेंट के बाद आप कर सकते हैं और भी काफी प्रॉपर्टीज यहाँ पे, टेक्स्ट डेकोरेशन, फॉर एग्जांपल अंडरलाइन। तो जैसे आप अंडरलाइन कर देंगे तो उसके नीचे अंडरलाइन भी आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बैकग्राउंड हटा के आपको दिखाऊं तो सी यहाँ पर टेक्स्ट बैकग्राउंड टेक्स्ट अंडरलाइन भी हो गया, मैंने थोड़ा जूम कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप कैपिटलाइज कर देते हैं तो इसका क्या फायदा होगा, इससे देखिए क्या हुआ। पहले मैं जाके टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको स्मॉल में लिख देता हूँ और इसको भी स्मॉल में लिख देता हूँ। अब जाके रीलोड किया तो देखिए कुछ डिफरेंस नहीं आया, बट यहाँ पर सारा स्मॉल में, इसके बावजूद भी उसने हर वर्ड का फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दिया, राइट। तो ये होता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटलाइज से, ठीक। अगर आप अपर केस कर देंगे तो सारा का सारा पूरा का पूरा H3 के अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो सारा किस में आ जाएगा, कैपिटल्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इसके अलावा यहाँ पे थोड़ी और प्रॉपर्टीज होती हैं टेक्स्ट से रिलेटेड ही, वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं टेक्स्ट स्पेसिंग। अगर आप टेक्स्ट लेटर स्पेसिंग से डिफाइन होती है वो प्रॉपर्टीज, लेटर स्पेसिंग अगर आप 3 पिक्सल कर देते हैं तो इससे क्या डिफरेंस आएगा वो देखिए। इससे डिफरेंस ये आएगा कि हर एक लेटर के बीच में 3 पिक्सल का स्पेस आ गया, ठीक है। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी होती है वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग अगर आप कर देंगे 6 पिक्सल तो इससे क्या होगा, दो वर्ड के बीच में स्पेस आ गया, ठीक है। मैं टेक्स्ट स्पेसिंग को अगर हटाऊं, अगर रीलोड करूं तो देखिए एक वर्ड हमारा ये था फॉन्ट और दूसरा वर्ड हमारा था एग्जाम्पल, तो इन दोनों के बीच में 6 पिक्सल का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अगर 15 कर दूंगा थोड़ा और गैप आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग ये देख रहे होंगे कि मैं px यूज कर रहा हूँ काफी सारी प्रॉपर्टीज के अंदर। तो px जनरली क्या होता है, पिक्सल्स, ठीक है। अब ये क्या है, एक यूनिट टाइप है CSS के अंदर। इसी तरीके से एक परसेंटेज भी होता है और भी काफी यूनिट टाइप्स होते हैं, वो लेटर ऑन वीडियोज में हम देखेंगे। पिक्सल होता है 1/96 ऑफ एन इंच, ठीक है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे ना पिक्सल टू इंचेस, ठीक है, तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाके सर्च कीजिए और यहाँ पर आप क्या लिखिए, पिक्सल इंचेस में लिखिए 1, तो ये देखिए पिक्सल्स में क्या आया 96। ओके, तो ये यूनिट टाइप होता है। तो ये तो हमने देख लिया टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं कुछ फॉन्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज, वो हम अप्लाई करते हैं पी टैग पर। ओके, पी टैग पर मैं जाके अप्लाई करता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट कॉपी करूंगा। फॉन्ट के लिए सबसे पहले तो फॉन्ट साइज ही होता है, ठीक है। फॉन्ट साइज मैंने अप्लाई कर दिया 16, और एक कलर डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, इसको मैं असाइन कर देता हूँ व्हाइट, ठीक है। अब जाके उसको हम रीलोड करते हैं तो ये देखिए व्हाइट कलर अप्लाई हो गया। और फॉन्ट फॉर्मेट अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करूंगा, फॉन्ट साइज हमारा आई गेस अप्लाई हुआ कि नहीं, मैं इसको 20 पिक्सल करता हूँ। इसको जाके मैंने रीलोड किया तो ये देखिए 20 पिक्सल्स अप्लाई हो चुका है, ठीक है। जूम कर देता हूँ वापस, तो हो गया हमारा फॉन्ट साइज। फिर होता है एक फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट अगर आप बोल्ड कर देंगे तो जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है वो हो गया बोल्ड में, ठीक है। मैं थोड़ी सी इस पर टेक्स्ट स्पेसिंग अप्लाई कर देता हूँ। टेक्स्ट स्पेसिंग के लिए लेटर स्पेसिंग आई मीन टू से मैंने कर दिया 2 पिक्सल, ठीक है, तो थोड़ा सा ठीक लगेगा। और फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ इसका 16, ठीक है। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट फैमिली। तो यहाँ पर जो आप कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज हैं, मेरे सिस्टम में भी इंस्टॉल्ड है और कुछ डिफॉल्ट भी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाले सेलेक्ट करता हूँ, एरियल वाले, ठीक है। अब आके मैं इसको रीलोड करता हूँ तो देखिए फॉन्ट हमारा चेंज हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से आप कुछ और भी कर सकते हैं। सिंपली आपको कंट्रोल स्पेस दबाना है तो वो लिस्ट आ जाती है, टाइम्स रोमन वाली कर देते हैं और जाके रीलोड करते हैं तो देखिए फिर से फॉन्ट फैमिली चेंज हो चुकी है। इन केस अगर आपको कोई और फॉन्ट यूज करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गूगल पर जाके एक वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, गूगल फॉन्ट्स, ठीक है। तो जो नंबर 1 रिजल्ट आता है आपको सिंपली उस पर जाना है। यहाँ पर n नंबर ऑफ फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे, आपको जो भी सही लगता है उनमें से कोई भी यूज कीजिए, या फिर अगर आपको कोई स्पेसिफिक फॉन्ट याद है तो उसको सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ये फॉर एग्जाम्पल मैं लाटो वाला सेलेक्ट करता हूँ, और ये करने के बाद आपको जो स्टाइल सेलेक्ट करना है उस पर सिंपली सेलेक्ट दिस स्टाइल पर क्लिक कीजिए तो ये फॉन्ट आपका सेलेक्ट हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो आपको ये लिंक टैग दिख रहा है ना, इसको कॉपी कीजिए, ठीक है। इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है और वापस हमारे कोड के अंदर आ जाना है और स्टाइल टैग के बाद में आके इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है।
तो हमारा फॉन्ट इसमें इंक्लूड हो चुका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फॉन्ट फैमिली पर जाना है और यहाँ से ये प्रॉपर्टी हटाकर आपको फॉन्ट फैमिली कौन सी अप्लाई कर देनी है, ये अप्लाई कर देनी है। देखिए नीचे वाले लाइन में लिखा हुआ है लाटू, दैट्स इट। अब जाके मैं पेज को रीलोड करता हूँ हमारे, तो अभी आपको डिफरेंस दिख जाएगा। अभी हमारा डिफॉल्ट फॉन्ट ये लास्ट टाइम जो हमने अप्लाई किया वो है, मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ तो ये देखिए जो हमने गूगल फॉन्ट से सेलेक्ट किया था वो फॉन्ट यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप अपने लेवल पर ट्राई कीजिए। कुछ कंफ्यूजन हो तो W3 स्कूल पर जाके देखिए। तो बेसिकली आपको ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वहीं तक रह जाना, नहीं, प्रॉपर्टीज काफी सारी हैं, मैं इनका यूजेस बता सकता हूँ और सभी का यूजेस तो मेरे लिए भी बताना पॉसिबल नहीं है बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप अपने लेवल पे कोशिश कीजिए इनको प्रैक्टिस में लाने की, ठीक है। कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने एक्सप्लेन की वो सारी समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, या फिर इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पर पूछ लेना किसी भी टाइप का डाउट वगैरह हो तो, ठीक है। तो चलो फिर अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा डेवलपर टूल्स के बारे में, ठीक है, ब्राउजर डेवलपर टूल के बारे में कि वो क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।